प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का 1.5 जॉन ऑफ आर्क ए लेसन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियोस का आपको फायदा हो रहा हो, तो हमारे वीडियोस पर आप लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसकी वजह से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो लेसन है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन्होंने लिखा है, जिनका जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु 1950 में। वॉज एन आयरिश प्लेराइट यानी कि जो नाटक लिखते हो, और क्रिटिक यानी कि समीक्षक होते हैं, वो आयरिश नाटककार और समीक्षक है। He wrote more than 60 plays during his lifetime. इनके जीवन प्रवास में उन्होंने 60 अलग अलग प्लेज नाटक लिखे हैं, और इंक्लूडिंग मेजर वर्क यानी कि उसमें से जो बहुत ही अच्छे जिनका नाम हुआ है वैसे कौन से है, तो मैन एंड सुपरमैन जो 1902 में उन्होंने लिखा, पिगमैलियन 1912 का, और सेंट जॉन 1923 का। He was the leading dramatist of his time, यानी कि उनका जो काल था, समय था, उनके समय में वो ड्रामाटिस्ट यानी कि नाटककार बहुत ही जाने माने थे। He was awarded the Nobel Prize in Literature. साहित्य के सेक्टर में उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1925 में। तो ये हो गई लेखक की अब इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेसन को। The war fought between the England and France from 1337 to 1453 has came to be known as 100 Years War. तो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1337 से 1453, और ये जो वॉर हुआ था इसे हम 100 Years War इसे जाना जाता है। जॉन इज अ प्लेजेंट गर्ल बोर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, यानी कि पूर्व भाग जो है फ्रांस का, उसमें जॉन ए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेजेंट गर्ल का जन्म हुआ। हु लेड टू अ फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग द वॉर, और जिसने लीड किया फ्रेंच आर्मी को बहुत सारे विजय दिलाने में, सफलता दिलाने में ड्यूरिंग द वॉर, इस युद्ध के दरमियान। दिस प्ले बिगेन एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट वेयर अंडर द फॉरेन कंट्रोल, यानी कि ये जो नाटक कब चालू होता है, तो नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी फ्रांस और सम पार्ट कुछ भाग साउथ वेस्ट का ये फॉरेन कंट्रीज के कंट्रोल में था, फॉरेनर्स के कंट्रोल में था। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट ऑफ, बर्गंडियंस कंट्रोल द अदर। इंग्लिश यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लैंड के जो लोग थे उनके पास कुछ भाग था, और बर्गंडियंस के पास कुछ भाग था। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ अ फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज, वाज हेल्ड बाय इंग्लिश। और जो न्यू ऑर्लियंस ये सिटी थी, एक किनके कंट्रोल में थी, इंग्लिश लोगों के। द ईयर इज 1429, और जो ईयर है इस नाटक का है 1429। कैप्टन रॉबर्ट दी बॉड्रिकॉट, अ मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट अ टेबल। अब जो कैप्टन है, मिलिट्री के कैप्टन है, ऑफिसर कैप्टन रॉबर्ट दे बॉड्रिकॉट, ये अपने टेबल पे बैठे हैं। हिज स्टेवर्ड यानी कि मैनेजर, उनका सहकारी, मैनेजर ही बोलो, स्टैंड फेसिंग हिम, उनकी तरफ देखता है और बोल रहा है। अब भी रॉबर्ट बोलता है, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माय ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। वो आवेश में बोलता है, मैंने तुम्हें कहा है उस लड़की को फेंक दो यानी कि निकाल दो, तुम्हारे पास 50 आर्म सोल्जर्स है यानी कि शस्त्रधारी 50 सोल्जर्स है, डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स, नौकर है, तभी भी तुम मेरे कहना जो मान रहे नहीं, क्यों मानते नहीं? आर दे अफ्रेड ऑफ हर, तुम क्या उससे डर रहे हो? स्टेवर्ड उसका, नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हमें आपसे डर है, हम आपको डरते हैं। बट शी पुट्स द करेज इन अस, मगर उसने हमें एक करेज यानी कि साहस निर्माण किया है।
शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसे किसी चीज का भय नहीं है। परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर, मगर शायद आप उसे डरा सकते हो सर। रॉबर्ट ग्रीमली यानी कि सीरियस होके, परहैप्स शायद, वेयर इज शी नाउ, कहां पे हो? स्टेवर्ड, डाउन इन द कोर्ट सर, यानी कि नीचे आंगन में है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप। अब रॉबर्ट विंडो में जाता है और सोल्जर से कहता है उस गर्ल को यानी कि जॉन को ऊपर भेज दो। अब देख लो ए यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रॉबर्ट होगा, फर्स्ट फ्लोर पे देख लो, और नीचे जो गार्डन है, आंगन है, वहां पे जॉन थी। तो विंडो में जाके वो बोलता है कि जॉन को ऊपर भेज दो। जॉन आगे, द गर्ल एंटर्स, शी इज अ वेल बिल्ड, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, आती है लड़कियों। स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स, उसकी एज बताई गई है 17-18 ईयर्स की गर्ल। द स्क्वीयर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर। अब स्क्वीयर यानी कि देख लो क्या है यहाँ पे, अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, जो मिलिट्री का हाई रैंक होता है यानी कि उच्च पदस्थ, हाई रेप्यूटेड रैंक है, ऐसा रॉबर्ट का है। मगर उसके ग्लेयर से यानी कि उसकी चकाचौंध से, इतना बड़ा आदमी है तभी भी वो उसे डरती नहीं। शी स्पीक कॉन्फिडेंटली, वो उससे आत्मविश्वास पूर्वक बात करती है। जॉन बोलती है अब, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, स्क्वेयर यानी कि यहाँ पे रैंक है देख लो। आप मुझे क्या दो? हॉर्स दो, एक घोड़ा दो, आर्मर यानी कि मुझे कवच दो, लड़ने के लिए हमें कुछ वार झेलने के लिए हमारे बॉडी पे आर्मर होता है, कवच होता है। एंड सम सोल्जर्स, थोड़े से सैनिक दो, और मुझे डॉफिन में भेज दो। तो डॉफिन का मतलब होता है जो सबसे ओल्डेस्ट, दैट इज सबसे बड़ा जो सन होता है किंग का, उसे फ्रांस में डॉफिन कहते हैं, जो कि अपने पिता के मरने के बाद राजा बनने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसे? राजकुमार। ओके, तो उस डॉफिन के पास मुझे भेज दो। आगे देख लो क्या होता है। रॉबर्ट बोलता है, दिस गर्ल इज मैड, ये लड़की पागल हो गई। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड, यानी कि व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, अब ऐसा क्यों बोल रही है? यू ब्लॉकहेड यानी कि जिसका दिमाग बंद है, स्टूपिड पर्सन, कुछ भी क्या बोल रही हो कि मुझे हॉर्स मांग रही हो, आर्मर मांग रही हो। तो स्टेवर्ड बोलता है, देख लो, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट। सर प्लीज गुस्सा मत करो, और उसे जो चाहिए वो आप दे दो, यानी कि घोड़ा दे दो, जो आर्मर चाहिए, और कुछ सोल्जर्स। सो रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ योर ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। मैं क्या करूंगा? रॉबर्ट बोलता है कि तुम्हें अपने पिता के पास ऑर्डर दूंगा कि तुम्हारे पिता के पास छोड़ दो, और उन्हें बोलूंगा कि पुट यू अंडर लॉक एंड की, यानी कि अपने घर को ताला लगाकर कहाँ पे आपको कैद करो, ऐसे बंद कर दो इस लड़की को। इतना वो गुस्सा होता है जॉन पे। जॉन बोलती है, यू थिंक यू विल, आप विचार कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो भी हो, यानी कि जो सोच सकते हो वो काम कर भी सकते हो। बट इट वोंट हैपन दैट वे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। यू सेड दैट यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम, आपने कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलूंगी, मगर आज मैं कहाँ पे हूँ? आपके सामने हूँ, हमारी मुलाकात हो गई है। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। अज्यूमिंग यानी कि आप अज्यूम ग्रांट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा। जॉन, यस स्क्वेयर, हाँ स्क्वेयर मुझे लगता है। कंटिन्यूस बिजली यानी कि अपना जो कॉन्वर्सेशन है वो जॉन कंटिन्यू रखती है और बोलती है, हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। एक हॉर्स की कीमत होगी 16 फ्रैंक्स, 16 फ्रैंक्स। जैसे कि हम इंडिया में रुपयों में बात बोलते हैं, अमेरिका डॉलर यूरो कैसे है, तो फ्रांस की क्या है करेंसी? फ्रैंक्स। तो 16 फ्रैंक्स में एक घोड़ा मिल जाएगा। इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, मगर ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, मगर ये अमाउंट में किस पे बचाऊंगी? कवच पे बचाऊंगी मेरे।
आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, यानी कि मेरा जो मेजरमेंट है, माप है, उसके हिसाब से मुझे आर्मर कवच नहीं चाहिए ब्यूटीफुल। आई कैन फाइंड अ सोल्जर आर्मर दैट विल बी फिट मी वेल इनफ, मुझे कौन सा भी दूसरे सैनिक का आर्मर चलेगा जो कि मुझे थोड़ा फिट लगेगा। आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर, और मुझे बहुत ज्यादा भी सैनिक नहीं चाहिए। द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस, मुझे कौन देगा? डॉफिन, यानी कि जो राजकुमार है। देख लो यहाँ पे डॉफिन का मतलब दिया है आपको, द किंग ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के किंग का सबसे बड़ा बेटा, यानी कि डॉफिन। मुझे यहाँ से सिर्फ डॉफिन तक जाने दो, वहां पे जाऊंगा, जाने के बाद डॉफिन ही खुद मुझे जितना चाहिए उतने से सोल्जर्स कुछ चाहिए वो सब देगा। तो फ्री ऑर्लियंस, यानी कि ऑर्लियंस को स्वतंत्र करने में, मुक्त करने में। रॉबर्ट शॉक होके, अच्छा टू फ्री ऑर्लियंस, तुम मुक्त करोगे, ऑर्लियंस को मुक्त करोगे इंग्लिश लोगों से, यानी कि अंग्रेजों से। जॉन सिंपली यस श्योर, हाँ मैं करने वाली हूँ। 3 men will be enough for you to send with me, मुझे सिर्फ 3 लोग चाहिए। पॉली एंड जैक हैव प्रोमिस्ड टू कम विथ मी, और पॉली और जैक ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आने वाले हैं। रॉबर्ट आगे बोलता है, यू मीन मॉन्सियर दे पोलेंजी, यानी कि आपका कहना है कि मॉन्सियर दे पोलेंजी आपके साथ आने हैं। पॉली यानी कि पोलेंजी आपके साथ, मॉन्सियर, मॉन्सियर यानी कि यहाँ पे देख लो फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर, मिस्टर पोलेंजी आपके साथ आने वाले हैं, उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है। जॉन बोलती यस ट्वेयर जैक विल कम विलिंगली, और जैक भी अपने मर्जी से, विलिंगली यानी कि अपने खुद के मर्जी से आने वाला है मेरे साथ। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, और बहुत ही दयालु सज्जन पुरुष है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, यानी गरीब लोगों को वहां के, उसने मुझे पैसे भी दिए हैं गरीब लोगों में बांटने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जॉन गॉडसे भी मेरे साथ आएंगे। एंड डिक द आर्चर, यानी कि जो आर्चरी करने वाला होता है, द आर्चर भी आएगा मेरे साथ। एंड देयर सर्वेंट्स, और उसके नौकर भी। जॉन ऑफ होनकोर्ट एंड जूलियन, जॉन ऑफ होनकोर्ट भी आएगी और आएगा, और जूलियन भी मेरे साथ आने के लिए रेडी है। अब इसने लिस्ट बना दी कि मेरे साथ कौन कौन आने के लिए तैयार है। आई हैव अरेंज इट ऑल, और मैं सब अरेंज कर दूंगी, मैं सब वहां का देख लूंगी। यू हैव ओनली गिव टू ऑर्डर, सिर्फ मुझे आप ऑर्डर दे दो कि आप जा सकती हो डॉफिन के पास। देन रॉबर्ट टू द स्टेवर्ड, स्टेवर्ड्स को बोलता है, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर दे पोलेंजी, क्या ये स्टेवर्ड अपने मैनेजर से बोलता है कि मॉन्सियर दे पोलेंजी यानी कि मिस्टर पोलेंजी के बारे में जो कह रही है, ये सच बात कह रही है क्या? स्टीवर्ड इगरली बोलता है, यस सर, हाँ सर। एंड अबाउट मॉन्सियर दे मेट्स टू, यानी कि मिस्टर मेट्स टू, यानी कि ये भी जाने वाले हैं इनके साथ, ये उत्सुक है इनके साथ जाने के लिए, जॉन के साथ। दे बोथ वांट टू गो विथ हिम, इन दोनों को, यानी कि मॉन्सियर दे पोलेंजी और मॉन्सियर दे मेट्स, इन दोनों भी तैयार है जॉन के साथ जाने के लिए। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट इनटू द कोर्टयार्ड, अब अगेन वो विंडो में जाता है और शाउट, चिल्लाता है, सेंड मॉन्सियर दे पोलेंजी टू मी, विल यू, क्या तुम मेरे पास भेज सकते हो मॉन्सियर दे पोलेंजी को? ही टर्न्स टू जॉन, और अब जॉन की तरफ मुड़ जाता है। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और तुम चली जाओ यहां से, और यार्ड नीचे आंगन में रुको, वेट करो मेरा। तो यहां तक हमारा एक पहला पार्ट थी। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है, यानी कि जब पोलेंजी ऊपर आता है, वो अपनी बात से मुकर जाता है, क्या वो भी जॉन को साथ देता है, और जॉन डॉल्फिन की तरफ जाती है, क्या करती है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।